हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विद सर्वर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 के सिलेबस के अकॉर्डिंग आज हम लोग जो है मॉडल पेपर नंबर 9 पढ़ेंगे। मॉडल पेपर नंबर 9 पढ़ेंगे जिसमें टॉपिक है निर्माण उद्योग। निर्माण उद्योग जो सोशल साइंस का टॉपिक है। आज सोशल साइंस का हम लोग मॉडल पेपर नंबर 9 पढ़ेंगे। सॉरी, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, MODEL। मॉडल पेपर नंबर 9 पढ़ेंगे। तो हम लोग चलते हैं, अब शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पहला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात कंपनी निम्न में कौन है? भारत में जो है सबसे पहले, इनमें से चार ऑप्शन दिया गया है, इनमें से लौह इस्पात कंपनी सबसे प्रथम पहला लौह इस्पात कंपनी जो है सबसे पहला स्थापित लौह इस्पात कंपनी कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है टाटा लोहा इस्पात कंपनी, टिस्कॉन। ऑप्शन नंबर बी, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2, निम्न में से कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? निम्न में से कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सीमेंट। सीमेंट उद्योग जो है कृषि पर आधारित नहीं है। सूती कपड़ा कृषि पर आधारित है, चीनी कृषि पर आधारित है, जूट कृषि पर आधारित है, लेकिन सीमेंट जो है कृषि पर आधारित नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है? निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है? तो इसका सही उत्तर है चीनी। चीनी जो है उपभोक्ता उद्योग है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? छोटे पैमाने का उद्योग कौन है? तो इसका सही उत्तर है खिलौना उद्योग। खिलौना उद्योग छोटे पैमाने का उद्योग है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ? भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हुआ। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है। हुगली जो है औद्योगिक केंद्र का प्रदेश है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए कोलकाता रिसरा। कोलकाता रिसरा जो है हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित में से कौन उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से कौन उद्योग जो है सार्वजनिक क्षेत्र में आता है? तो इसका सही उत्तर है बोकारो लौह इस्पात उद्योग। बोकारो लौह इस्पात उद्योग जो है सार्वजनिक क्षेत्र में आता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8, पहली आधुनिक सूती मिल मुंबई में स्थापित की गई थी, क्यों? पहली आधुनिक सूती मिल जो है मुंबई में क्यों स्थापित की गई थी? तो इसमें है 4 ऑप्शन दिया गया है। मुंबई एक पतन है, यह कपास उत्पादन क्षेत्र के निकट स्थित है, ये भी सही है। मुंबई में पूंजी उपलब्ध थी, ये भी सही है। तो इसमें उपर्युक्त सभी होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9, सिंदरी कहाँ स्थित है? सिंदरी कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर है झारखंड। सिंदरी झारखंड में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10, चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? तो इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्य उत्तर प्रदेश है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11, इनमें कौन सूती वस्त्र उत्पादन में अग्रणी है? इनमें कौन सूती वस्त्र उत्पादन में अग्रणी है? तो इसका सही उत्तर है कानपुर। कानपुर सूती वस्त्र उत्पादन में अग्रणी है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12, इनमें कौन इस्पात केंद्र समुद्र के निकट है? कौन इस्पात केंद्र समुद्र के निकट है? समुद्र के निकट है। तो इसका सही उत्तर है भद्रावती। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, भद्रावती इस्पात केंद्र जो है समुद्र के निकट है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13, बॉक्साइट का उपयोग किस उद्योग में होता है? बॉक्साइट का उपयोग किस उद्योग में होता है? तो इसका सही उत्तर है
एल्यूमिनियम उद्योग में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, बॉक्साइट का उपयोग एल्यूमिनियम उद्योग में होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14, चूना पत्थर का उपयोग किस उद्योग में होता है? चूना पत्थर का उपयोग किस उद्योग में होता है? चूना पत्थर का उपयोग किस उद्योग में होता है? तो इसका सही उत्तर है सीमेंट उद्योग में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, चूना पत्थर का उपयोग सीमेंट उद्योग में होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15, भारत में जूट के कितने कारखाने हैं? भारत में जूट के कितने कारखाने हैं? तो इसका सही उत्तर है 77। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, भारत में जूट के 77 कारखाने हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16, अंगोरा ऊन किस जानवर के रो से बनाया जाता है? किस जानवर के रो से बनाया जाता है अंगोरा ऊन? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, खरगोश। खरगोश के अंगोरा ऊन जो है खरगोश के रो से बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17, पश्मीना ऊन किस जानवर से बनाया जाता है? पश्मीना ऊन किस जानवर से बनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, भेड़ जो है भेड़ के पश्मीना ऊन जो है भेड़ से बनाया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18, भारत में तांबा गलाने का आधुनिक कारखाना सबसे पहले कहाँ खुला? भारत में तांबा गलाने का आधुनिक कारखाना घाटशिला में खुला। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, घाटशिला। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19, कहाँ का रेलवे वर्कशॉप एशिया में सबसे पुराना है? कहाँ का रेलवे वर्कशॉप एशिया में सबसे पुराना है? तो इसका सही उत्तर है जमालपुर। जमालपुर का रेलवे वर्कशॉप एशिया में सबसे पुराना है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20, भारत का कौन सा नगर इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी है? भारत का कौन सा नगर इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी है? इसका सही उत्तर है बेंगलुरु। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, बेंगलुरु जो है इलेक्ट्रॉनिक उद्योग का राजधानी है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21, बेंगलुरु किस राज्य में है? बेंगलुरु किस राज्य में है? तो इसका सही उत्तर है कर्नाटक। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। तो बेंगलुरु कहाँ किस राज्य में है? तो कर्नाटक में है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22, भारत में पहला उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? पहला उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो इसका सही उत्तर है रानीपेट। भारत का पहला उर्वरक संयंत्र रानीपेट में स्थापित किया गया। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23, हिंदुस्तान एरोनॉटिक इंडिया लिमिटेड कहाँ पर स्थित है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक इंडिया लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, बेंगलुरु में। हिंदुस्तान एरोनॉटिक इंडिया लिमिटेड बेंगलुरु में स्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24, दम घोटू गैस निम्न में से किसे कहा जाता है? दम घोटू गैस निम्न में से किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है CO को दम घोटू गैस कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25, सलेम किस राज्य में है? सलेम किस राज्य में है? तो इसका सही उत्तर है तमिलनाडु। सलेम तमिलनाडु राज्य में है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सलेम तमिलनाडु राज्य में है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 26, भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष हुई? भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष हुई? तो 1984 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, भोपाल गैस त्रासदी 1984 ईस्वी में हुई। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 27, इनमें कौन उद्योगों की स्थिति का प्रभाव कारक नहीं है? इनमें कौन उद्योगों की स्थिति का प्रभाव कारक नहीं है? तो इसका सही उत्तर है जनसंख्या। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, जनसंख्या। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 28, टिस्को की स्थापना किस वर्ष हुई? टिस्को की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इसका सही उत्तर है 1869 ईस्वी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, टिस्को TISCO टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जो है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना 1869 ईस्वी में हुई।
अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 29। भारत में कॉटन पॉलिश किस नगर को कहा जाता है? भारत में कॉटन पॉलिश किस नगर को कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है चेन्नई। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। भारत में कॉटन पॉलिश चेन्नई को कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 30। गन्ने के 10 टन रस कितनी चीनी बनती है? गन्ने के 10 टन रस से कितनी चीनी बनती है? तो इसका सही उत्तर है 5 टन। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। गन्ने के 10 टन रस से जो है 5 टन चीनी बनती है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 31। रेडीमेड वस्त्र पार्क की स्थापना कहाँ की गई? रेडीमेड वस्त्र पार्क की स्थापना कहाँ की गई? तो इसका सही उत्तर है सुखो माजरी गांव में। रेडीमेड वस्त्र पार्क की स्थापना सुखो माजरी गांव में की गई। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 32। कच्चे माल पर आधारित नहीं होने वाला उद्योग क्या कहलाता है? कच्चे माल पर आधारित नहीं होने वाला उद्योग क्या कहलाता है? तो इसका सही उत्तर है फुटलूस उद्योग। फुटलूस उद्योग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 33। नेपा नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? नेपा नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही उत्तर है अखबारी कागज। नेपा नगर अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 34। भद्रावती में कौन उद्योग स्थापित है? भद्रावती में कौन उद्योग स्थापित है? तो इसका सही उत्तर है रासायनिक उद्योग, रासायनिक खाद। भद्रावती में रासायनिक खाद उद्योग स्थापित है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 35। इनमें कौन छोटे पैमाने का एक उद्योग है? यहाँ पे 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में से कौन जो है छोटे पैमाने का एक उद्योग है? तो इसका सही उत्तर है गुड़ उद्योग। गुड़ उद्योग जो है इनमें से, इन 4 में से छोटा पैमाने का उद्योग है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 36। जूट उद्योग के सबसे अधिक कारखाने कहाँ मिलते हैं? जूट उद्योग के सबसे अधिक कारखाने कहाँ मिलते हैं? तो इसका सही उत्तर है महानदी तट पर। जूट उद्योग के सबसे अधिक कारखाने महानदी तट पर मिलते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 37। बिहार राज्य के किस क्षेत्र में चीनी की अधिकतर मिलें स्थापित हैं? बिहार राज्य के किस क्षेत्र में चीनी की अधिक मिलें स्थापित है? किस क्षेत्र में चीनी की अधिक मिलें स्थापित हैं? यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है। बिहार राज्य के किस क्षेत्र में चीनी की अधिकतर मिलें स्थापित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी पटना में। बिहार राज्य के पटना में चीनी की अधिक मिलें स्थापित है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 38। इनमें कौन कृषि आधारित उद्योग नहीं है? इनमें कौन कृषि आधारित उद्योग नहीं है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। जूट उद्योग कृषि आधारित है, चीनी उद्योग कृषि आधारित है, यहाँ पे सीमेंट उद्योग जो है कृषि आधारित नहीं है। इस राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चीनी उद्योग कृषि आधारित उद्योग नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 39। आभूषण निर्माण किस प्रकार के उद्योग का उदाहरण है? आभूषण निर्माण किस प्रकार के उद्योग का उदाहरण है? छोटे पैमाने के उद्योग। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, छोटे पैमाने के उद्योग। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 40। आभूषण निर्माण किस प्रकार के उद्योग का उदाहरण है? सॉरी, यहाँ पे क्वेश्चन रिपीट हो गया है। 39 नंबर क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। महाराष्ट्र का चीनी उद्योग और गुजरात का अमूल उद्योग किस श्रेणी में आते हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, निजी उद्योग में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, निजी उद्योग। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 41। किस राज्य में वस्त्र उद्योग के कारखाने नहीं हैं? किस राज्य में वस्त्र उद्योग के
कारखाने नहीं है, तो इसका सही उत्तर है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में वस्त्र उद्योग के कारखाने नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 42। मुंबई में पहली आधुनिक सूती वस्त्र मिल किस कारण स्थापित हुई? तो इसका सही उत्तर है क्या है? बंदरगाह की सुविधा, कपास निकट में उपलब्ध, पूंजी उपलब्ध, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 43। हुगली औद्योगिक क्षेत्र का विस्तार है। हुगली औद्योगिक क्षेत्र का विस्तार कहाँ है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी बांसबेरिया बिरला नगर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 44। सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत शामिल कारखाना कौन है? सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत शामिल कारखाना कौन है? तो इसका सही उत्तर है बोकारो लौह इस्पात। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, बोकारो लौह इस्पात। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 45। निम्नलिखित में कौन उपभोक्ता उद्योग है? तो इसका सही उत्तर है डीजल इंजन, ये नहीं होगा, लौह इस्पात नहीं होगा, चीनी उद्योग जो है उपभोक्ता उद्योग है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 46। किस गैस के रिसाव से भोपाल गैस त्रासदी हुई? तो इसका सही उत्तर है मेथिल आइसोसाइनेट। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 47। भारत में आधुनिक औद्योगिक विकास का आरंभ किस उद्योग से हुआ? भारत में आधुनिक औद्योग विकास का आरंभ किस उद्योग से हुआ? तो इसका सही उत्तर है सूती वस्त्र उद्योग से। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो समझ में आ गया होगा और वीडियो अच्छा भी लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो में कमेंट कर दें, लाइक कर दें और हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। धन्यवाद।